हेलो गाइस, मैं ईशांत और आज मैं ले आया हूँ आपको एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि फ्यूचर भी बनता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कई सारे डाउट आते हैं कि पैसा डूब तो नहीं जाएगा, रेंट मिलेगा या नहीं, या वर्चुअल स्पेस ये तो स्कैम जैसा लगता है। पर आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, वो भी फैक्ट्स के साथ। तो गाइस, अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की सबसे मेन चीज की, जो रहती है आपकी लोकेशन। तो लोकेशन की मैं बात करूँ तो सेक्टर 19 की लोकेशन है। जहाँ की डेवलपमेंट की मैं बात करूँ तो भारत वंदना पार्क एशिया का लार्जेस्ट पार्क बनने जा रहा है, जो कि 200 एकड़ के लैंड में रहने वाला है, जिसकी पार्किंग एक्सेस हमें ओमेक्स में मिलती है, जिसको हम अपने आईपीएल मैचेस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर अगर इस रोड की मैं बात करूं तो इस रोड पे आपका रहने वाला है इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन, जो कि आपके फुटबॉल स्टेडियम से लिंक रहेगा। और अगर मैं बात करूं इस रोड की, तो इस रोड में आपको मिल जाता है वेलकम होटल। और अब मैं लेके चलता हूँ आपको ओमेक्स की तरफ, जो कि यशोभूमि से कनेक्ट होते हुए द्वारका एक्सप्रेस की तरफ निकलेगा। देखो, 90% लोग इंडिया में कमर्शियल में इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें कमर्शियल सही से समझाया ही नहीं गया। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करके रिस्क फ्री पैसा बना सकते हैं। तो बेसिकली जो ये लैंड है, ये डीडीए और ओमेक्स की पार्टनरशिप में है, यानी लैंड सरकारी और डेवलपमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का, यानी विश्वास भी और विकास भी। तो भाई, अब हम आ गए हैं मॉडल के पास। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये दिल्ली का सबसे बड़ा रिवेन्यू इकोसिस्टम बनने जा रहा है, जो कि 5 जोन में डिवाइडेड है। ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक हर शॉप स्ट्रीट फेसिंग, 75% का रिटेल स्पेस, ऊपर फूड कोर्ट, 5 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स और 22 घंटों का ओपन फूड जोन। चलिए, अब मैं मिलाता हूँ आपको एक एक्सपर्ट से, जो कि कमर्शियल इंडस्ट्री में पिछले 20 साल से हैं, ताकि आपके और मेरे, हम दोनों के डाउट क्लियर हो सके। तो व्यूअर्स, अब हमारे साथ है चंदन जी, वन ऑफ द पायनियर्स इन द इंडस्ट्री, कमर्शियल इंडस्ट्री में काफी सालों से काम कर रहे हैं। तो ये आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे कि करके कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों करें, क्या रिलायबिलिटी है, कैसे डेवलपर आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है, और आपके जितने भी इश्यूज है, जितने भी कंसर्न, हम सारे एक एक करके चंदन जी से पूछेंगे और उनसे डिस्कस करेंगे। तो चंदन जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। तो हमारे व्यूअर्स को थोड़ा समझाइए, थोड़ा ब्रीफ दीजिए। एक तो ना व्यूअर्स का सबसे बड़ा पॉइंट ये रहता है कि उनको ऐसा लगता है यार वर्चुअल है तो स्कैम ना हो, ठीक है, पैसा फंस ना जाए, मतलब गारंटी क्या है, क्योंकि ना उन्हें कोई स्पेस मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, ठीक है। और दूसरा है कि अभी हमारे काफी व्यूअर्स को पता भी नहीं है कि वर्चुअल और लॉक इन में डिफरेंस क्या है। तो और यहाँ पे हमारे पास क्या क्या इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या प्लान है, आप थोड़ा सा व्यूअर्स को भी बताइए। सबसे पहले अगर मैं बताऊं इस प्रोजेक्ट के लिए ओमेक्स ओमेक्स जो प्रोजेक्ट नेम है इसका और बेनिफिट का इस प्रोजेक्ट का किसी भी क्लाइंट के लिए ना, एक ना कोई सिंपल एक प्रोजेक्ट नहीं है। ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो ग्रैब करना चाहिए। हाँ, जरूर है कि अब कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं उसके बारे में अच्छे से डीपली आप नॉलेज लेते हैं, देखते हैं क्या है प्रोजेक्ट। इसका बेनिफिट सबसे बड़ा यही है इस वाले प्रोजेक्ट का कि इसमें जो वर्चुअल और लोकल की बात कर रहे हैं, दोनों में रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन है हमारे पास। तो मेरे रजिस्ट्री जो हो कि गए। कापासेरा कोड से बीबीए में रजिस्टर होता है, जबकि जनरली आपको प्रोजेक्ट कहीं भी किसी भी प्रोजेक्ट पे वर्चुअल में कोई भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं नहीं। आता। दूसरा, हम जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट नहीं है। ये प्रोजेक्ट जीडीए के साथ ट्रिपल पी मॉडल पे बनाया जाता है। जीडीए आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, जिससे एक ट्रस्ट जनरेट होता है क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये उनके लिए ट्रस्टेबल और सिक्योर प्रोजेक्ट। जैसे आप पूछ रहे थे कि वर्चुअल लॉकवेल में डिफरेंस, वर्चुअल और लॉकवेल में डिफरेंस ये है कि लॉकवेल में एक डायमेंशन उसमें ये डायमेंशन है 10 बाय 12 फुट का 100, 10 बाय 20 फुट का 100, जबकि वर्चुअल स्पेस एक बड़े स्पेस का पार्ट होता है। इसका बेनिफिट किसी भी मॉल की अगर हम बात करें, चाहे द्वारका के मॉल हो या दिल्ली शहर में किसी भी मॉल चलता हुआ आपको दिख रहा है, उसका है कि उसमें जितने भी ब्रांड आते हैं वो कोई 2000, 3000, 5000, 10,000 फुट में आते हैं, कोई 200, 400, 500 फुट पे नहीं आते। अगर आपने 200, 500 फुट के अगर लोकेबल स्पेस भी लिया है आपने, फिर भी वो जो यूज होता है ब्रांड के पास एज ए वर्चुअली होता है। समझ गया। तो मतलब मैं लॉकेबल भी करती हूँ, एट द एंड वो एंड यूजर तो मेरा जो ब्रांड है वो तो इकट्ठा ही लेगा, इकट्ठा तो ही वो लेगा, वो वर्चुअल में ही क्लब काउंट करके ही किया जाएगा। 5, 10, 15 शॉप को क्लब करके ही वो अपना शोरूम खोलते हैं। ठीक है। तो अभी मैं आपसे पूछूं कि जैसे हमारे पास क्या क्या अभी अवेलेबिलिटी है, क्या क्या हम अपने व्यूअर्स को प्रोवाइड करा सकते हैं, क्या क्या हमारे पास कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट प्लान अवेलेबल है। तो आप उसका थोड़ा एक बार ब्रीफ दीजिएगा, क्या मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट है हमारे पास और क्या उसका आरओआई उन्हें मिलेगा, कैसे मतलब प्रोसीजर सारा क्या रहता है ये प्रोजेक्ट 55 एकड़ के प्रोजेक्ट में, उसमें। इसमें 25 एकड़ में स्पोर्ट सिटी, हम्म। 5 एकड़ में आपके 5 स्टार होटल्स, और रेस्ट जो 20 एकड़ बच गए, इस 20 एकड़ में आपको कमर्शियल मॉल बना दें।
ठीक है। 4.5 एकड़ की कार पार्किंग अगर हटा दें तो हम्म, 20 एकड़ में कमर्शियल मॉल है, जिसमें कि 2.5 एकड़ में इन्होंने ओपन एरिया छोड़ रखा है। और ओपन एरिया में क्या है कि ये भी कोई कंसर्ट प्रोग्राम स्टेज हो, कुछ ना कुछ इवेंट प्लान रहेंगे। जैसे ये एरिया आता है पूरा आपका एरिया, ये 2.5 एकड़ का ओपन एरिया, ठीक है। ये 17.5 एकड़ का कमर्शियल मॉल आता है। ओके। टोटल 20 एकड़ के ऊपर। हम्म, अब इसका बेनिफिट क्या है, 2 ही फ्लोर के ऑप्शन है, G+1 का स्ट्रक्चर है। ठीक है। सबसे बड़ा बेनिफिट है कि G+1 में 18 फुट की सीलिंग हाइट की शॉप, जितने भी शॉप है, चाहे ग्राउंड फ्लोर की शॉप हो या फर्स्ट फ्लोर की शॉप हो, सबकी सीलिंग हाइट 18 फुट की 18 फीट की रहेगी। डबल हेडेड शॉप हो गई। इसका मतलब है जो भी ब्रांड हमारे पास आएंगे, टेनेंट आएंगे, किराया भी मुझे बाकी मॉल मार्केट की अपेक्षा ज्यादा मिलेगा। तो बेसिकली शॉप नहीं, हम एक तरह से शोरूम ही प्रोवाइड कर रहे शोरूम में प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ क्या है, एक अलग से हमने नॉर्थ ब्लॉक बना रखा है, नॉर्थ एवेन्यू ब्लॉक। इसमें 36 फुट की हाइट के साथ हम लोग यहाँ पे शॉप बना रहे हैं, शोरूम ठीक बना है। रहे हैं। और इसमें जो जो भी ब्रांड आ रहे हैं, ज्यादातर यहाँ पे इंटरनेशनल ब्रांड और ज्वेलर्स मार्केट के ऑप्शन आ रहे हैं इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात किसी भी कमर्शियल के लिए क्या होता है कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट लाते हैं तो वहां पे आप देखते हैं कि फैसिलिटी बाद में क्या है, बनने तक का तो रिटर्न सब देता है, चाहे 12% हो 7% हो, लेकिन बनने के बाद का क्या, बनने के बाद। यहाँ क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड की बड़ी फर्म है जिसका नाम है CBRE, इसके साथ हमने टाइप किया है। ये यूएस बेस्ड कंपनी है, वर्ल्ड वाइड लग्जरी प्रोजेक्ट को मेंटेनेंस और लीज आउट का काम करती है। इस पूरे प्रोजेक्ट को मेंटेनेंस और लीज आउट मतलब ब्रांड लाने का काम यही करेगी CBRE। इससे क्या होता है, एक फैसिलिटी के तौर पे आपको मिला, क्योंकि आप एज इन्वेस्टर एक्सपर्ट नहीं है कि ब्रांड भी आप ही लाएंगे। ठीक है। ज्यादातर जो चैलेंज आता है ना, जो आप पूछ रहे थे बाद का क्या, तो ज्यादातर जो चैलेंज आता है किसी भी प्रोजेक्ट में, वो आता है कि बनने तक तो सब रिटर्न देते हैं, बनने के बाद चैलेंजेस आता है। यहाँ पे हमने उस पर काम किया। और दूसरा यूएसपी की अगर बात करें, इस प्रोजेक्ट में 22 घंटे ओपन रहेगा पूरा मॉल, 22 आवर, जिसकी वजह से आसपास जितने भी, चाहे द्वारका एक्सप्रेस पे हो, द्वारका हो, जनकपुरी हो, सबके लिए एक डेस्टिनेशन हब रहेगा। ठीक है। प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने 220 एकड़ के प्रोजेक्ट में भारत बंदना पार्क डेवलप हो रहा है। इसका एडवांटेज क्या है, हमारे प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने इसकी एंट्री एग्जिट और 3.5 एकड़ की कार पार्किंग लगती है। हमने इसको कनेक्ट किया फुट ओवर ब्रिज एक्सीलरेटर के थ्रू। यहाँ के लोग, क्योंकि ये ओपन एरिया है, यहाँ के लोग हमारे मॉल पे कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि उनके लिए इकलौता ऑप्शन जो सेंट्रलाइज मॉल एसी के साथ है, जहाँ वो बैठे कुछ खाए पिए और एंजॉय करें। ठीक है। एक इशू आता है पार्किंग इशू, लाइक जैसे कोई जी, कॉन्सर्ट बहुत हो रहा सारे है, जैसे IPL मैच हो रहा है या फिर फीफा कोई मैच हो रहा है, तो पार्किंग इशू बहुत आता है। हमारे पास क्या है, सिर्फ कमर्शियल के लिए 4.6 एकड़ की कार पार्किंग है, सरफेस कार पार्किंग, जो बेसमेंट -1 लेवल तक जाता है। ठीक है। 5 स्टार होटल के लिए अलग से कार पार्किंग के ऑप्शन है। और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें, इंडस्ट्रियल लेवल के स्पोर्ट्स एरिया बेसमेंट में, इनके लिए भी वीवीआईपी कार पार्किंग के ऑप्शन। तो मतलब सफिशिएंट कार पार्किंग सफिशिएंट कार हमारे पार्किंग, सामने भागवंदना पार्क है, उसमें भी बहुत अच्छे खासे कार पार्किंग का तो वहां से हम मतलब यूज कर सकते हैं यूज कर पार्किंग। सकते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो जैसे कि मार्केट में और भी बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, तो व्यूअर्स हमारे थ्रू ही क्यों ओमेक्स में इन्वेस्ट करें, क्या उन्हें एज मिलती है मार्केट से हमारे? राइट, कंपटीशन का दौर बहुत फास्ट है और बहुत कॉम्पिटिटिव माहौल है, तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर आता है सर्विस। क्लाइंट सर्विस अगर आप देंगे तो उनको सर्विस ही खोजने के लिए आज के लिए इसमें जो पैसा लोग मार्केट में पे कर रहे हैं, वो सर्विस चाहते हैं। तो हम लोग सर्विस उनको देते हैं कि कहीं भी उनको अगर मीटिंग चाहिए, कहीं उनको डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड कोई चैलेंजेस आ रहा है, कोई क्वेरी है, तो हमारा काम है उनको एज ए सर्विस उनको प्रोवाइड करना। ठीक है। तो मतलब मार्केट की जो बेस्ट सर्विस है हम प्रोवाइड करा रहे हैं। बिल्कुल। और हमें ओमेक्स से कुछ एज मिलती है क्योंकि हम काफी टाइम से ओमेक्स से काम कर रहे देखिए, हैं और कमिटमेंट जो भी हम लोग करते हैं उसको फुलफिल कराते हैं, ये सबसे पहला प्रायोरिटी होता है। तभी इन्वेस्टर भी आपको एक रेफरेंस देते हैं। अदरवाइज अगर आप सर्विस जो लोगों को आपने कमिट कराया अगर नहीं करते हैं, तो वो भी रेफरेंस पे दे देंगे ना। तो चंदन जी, अच्छा लगा आपसे मिलके। होप व्यूअर्स आपके जितने भी सारे डाउट्स हैं हमने क्लियर कर दिए होंगे। चंदन जी ने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे आपको मार्केट से यहाँ पे एज मिलेगी, क्या आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी, क्या आपका प्लान रहेगा, हर एक चीज ब्रीफली आपको एक्सप्लेन की है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।